जय मसीह की प्रिय परिवार। यशायाह की पुस्तक 29 अध्याय 15 से लेकर आप मेरे साथ 24 वचन पढ़िए। परमेश्वर के साथ भरोसे के साथ जुड़े रहिए। आज बहुत सारी बातें दुख और समस्याओं को पैदा कर रही हैं। आज बहुत सारे लोगों के दिल में बहुत डर, सताव, निराशा है। कई लोगों को अपने काम की वजह से, कई लोगों को अपने बच्चों की वजह से, कई लोगों को माहौल की वजह से, और ऐसा लगता है जैसे दुखों के पहाड़ टूट गए हैं। आप जिस हाल में भी हैं, परमेश्वर की आराधना कीजिए। यीशु मसीह के क्रूस पर बहे लहू को अपने देह, प्राण, आत्मा और परिवार पर बार बार अप्लाई कीजिए। आज के वचन के द्वारा, आज की प्रार्थना के द्वारा आप आज ही परमेश्वर की ओर से बड़ी आशीष पाएगी। आपको वचन पर कान लगाना है, आंख लगानी है, दिल लगाना है। पढ़िए, लिखा है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है, तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे, उसने मुझे नहीं बनाया, या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे, वह कुछ समझ नहीं रखता। क्या अब थोड़े ही दिनों के बीतने पर लबानोन फिर फलदाई बारी न बन जाएगा और फलदाई बारी जंगल न गिनी जाएगी? उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। नरम लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे और दरिद्र मनुष्य इज़राइल के पवित्र के कारण मगन होंगे, क्योंकि उपद्रवी फिर न रहेंगे और ठट्ठा करने वालों का अंत होगा। और जो अनर्थ करने के लिए जागते रहते हैं, जो मनुष्यों को बातों में फंसाते हैं और जो सभा में न्याय करने वाले के लिए फंदा लगाते और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हैं, वे सब मिट जाएंगे। इस कारण अब्राहम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय यूं कहता है, याकूब को फिर लज्जित होना न पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा न होगा, क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे जो मैं उनके बीच में करूँगा, तब वे मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे। वे याकूब के पवित्र को पवित्र मानेंगे और इज़राइल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। उस समय जिनका मन भटका हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे, और जो कुड़कुड़ाते हैं वे शिक्षा ग्रहण करेंगे। सब कहें आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन स्पष्टता से बात करता है। परमेश्वर का वचन स्पष्टता से क्लियर करता है कि आपका शत्रु, आपका मित्र, आपका पड़ोसी, आपके पूर्वज और आप किस काटागिरी में है। एक पति अपनी पत्नी से बार बार कहता था कि अगर मैं तुम्हें सत्य बताऊं तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? क्या तुम सत्य जानने के बाद मेरे साथ रहोगी? और वो पत्नी बार बार अपने पति को देखती रही, वो समझ नहीं पाई, है ना। और जब उसने सत्य को जाना तो वो आग बबूला हो गई। आपके जीवन में भी न जाने कितने अपराध जुड़े हुए होंगे। आज आप पड़ोसी के, रिश्तेदार के अपने अपराधों को जानकर या अपने फैमिली मेंबर के अपराधों को जानकर रोएंगे, गुस्सा करेंगे, दांत भींचेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है
है। क्या परमेश्वर ऐसा है जो नहीं देखेगा? क्या परमेश्वर ऐसा है जिसको ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देगी? परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार भजन संहिता 139 में लिखता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया। आप फेथ के साथ कहें, प्रभु मुझे घेर ले। आप विश्वास के साथ कहें, प्रभु मुझे स्वर्ग जाने तक घेरे रख। हालेलुया। प्रभु मुझे अधोलोक में नहीं, स्वर्ग में जाने तक घेरे रख। वचन कहता है भजन संहिता 94, और जब हम उसका 8-9 वचन पढ़ते हैं 10 तक, तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो, और हे मूर्खो, तुम कब तक बुद्धिमान बनोगे? जिसने कान दिया, क्या वह आप नहीं जानता? जिसने आंख रची, क्या वह आप नहीं देखता? जो जाति जाति को ताड़ना देता और मनुष्यों को ज्ञान सिखाता है, क्या वह न समझाएगा? यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है, वे मिथ्या है। हाँ, आमीन। अपने हाथ उठाएं, प्रार्थना करेंगे। नीति वचन 16 अध्याय 1 से 3 वचन कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएंगी। आमीन। खुदाबंद खुदा जो वचन सुन रहे हैं वो सब ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, ब्लेस किए जाएं, ब्लेस किए जाएं। अंधे देखें, बहरे सुने, लंगड़े चले, बांझ बच्चे जने। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। जहाँ लड़ाई है, कलेश है, उपद्रव है, वो सारी शक्तियाँ गिर जाएं। लोग ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो। फेथ के साथ कहें, मैं ब्लेस हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं ब्लेस हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस। हॉस्पिटलों से फ्री हो जाए, एक नया रास्ता खुले, घोर अंधकार में भी परमेश्वर रास्ता खोले, भारी समस्याओं के बीच में भी आसान रास्ता खोले। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।